हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रवीण और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। दोस्तों, हुआ यूँ कि एक बार हम 8-10 दोस्त एक दुकान पर बैठे हुए थे। हमने लस्सी का ऑर्डर दिया हुआ था। जब तक लस्सी आती तब तक हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, अपने अपने टांग खिंचाई कर रहे थे एक दूसरे की। तो ये दौर चल ही रहा था, तभी अचानक एक 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे के झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देख के मन में जाने क्या आया कि मैंने जेब में हाथ डाला कि कुछ खुले पैसे हों तो दादी को दे दिया जाए। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो 5-10 रुपए में काम हो जाता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो 10-12 रुपए जमा किए हुए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? तो दादी क्या बोलती हैं, बेटा इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना। भावुक तो मैं उसको देखकर पहले ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। अचानक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का आभास हो रहा था, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद बाकी लोगों के बारे में सोच रहा था। मैं बूढ़ी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए आग्रह नहीं कर सकता था, क्योंकि शायद दुकानदार या बाकी ग्राहकों को बुरा लगता। डर था कि कहीं कोई टोक न दे और कहीं किसी भीख मांगने वाली को उनके बराबर में बिठाए जाने पर लोगों को आपत्ति न हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था मुझे बुरा लग रहा था, मुझे वो कुर्सी काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों के पास आई। सबने अपने अपने हाथ से एक एक लस्सी उठा ली। मैंने कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास उनको थमाया और उनके पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। मैं जमीन पर तो बैठ सकता था। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन उससे पहले कुछ बोलते कि दुकानदार आया और उसने आगे बढ़कर दादी को कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान तो कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। तो एक दोहा मुझे याद आ रहा था, तुलसीदास जी का दोहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही भावनात्मक कहानी थी और मेरे मन को छू गई। मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करना अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने आपके साथ साझा करी। आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।